महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को कौन नहीं जानता। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में इरोड जिले के कुंभकोणम नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पर हुआ था। वहाँ कुंभ की तरह ही हर 12 वर्ष बाद विशाल मेला लगता है, इसीलिए उस गांव का नाम कुंभकोणम पड़ा। रामानुजन बचपन में सामान्य छात्र थे, पर कक्षा 10 के बाद गणित में उन्होंने तेजी से प्रगति की। जब तक अध्यापक श्याम पट पर प्रश्न लिखते, तब तक वे उसे हल भी कर लेते थे। इसी कारण बड़ी कक्षाओं के छात्र भी उनसे सहायता लेने आते थे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने प्रोफेसर जॉर्ज शूब्रिज की गणित की एक पुस्तक पढ़ी। इसके बाद वे पूर्णतः गणित को समर्पित हो गए। गणित के प्रति गहरी रुचि के कारण वे अन्य विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। उनकी छात्रवृत्ति भी बंद हो गई। वे प्रायः कागजों पर गणित के नए नए सूत्र लिखते रहते थे। वे हर महीने 1,500 से 2,000 कागज खर्च कर डालते थे। उनके देहांत के बाद इन्हीं से फ्रेयड नोटबुक्स नामक पुस्तक का निर्माण किया गया। कुछ समय बाद उन्हें मद्रास बंदरगाह पर क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। वहाँ भी वे गणित के सूत्रों में ही खोए रहते थे। इसी समय केवल 17 पृष्ठों वाला उनका पहला अध्ययन प्रकाशित हुआ। यह किसी तरह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के विख्यात प्रोफेसर हार्डी के पास पहुँच गया। रामानुजन ने उन्हें अपनी 100 प्रमेयों को लिखकर अलग से भी भेजा था। उनकी प्रतिभा देखकर प्रोफेसर हार्डी ने भारत प्रवास पर जा रहे प्रोफेसर नेविल से कहा कि वे प्रयास पूर्वक रामानुजन को अपने साथ कैम्ब्रिज ले आएं। कैम्ब्रिज आने पर प्रोफेसर हार्डी ने देखा कि रामानुजन में प्रतिभा तो बहुत है, पर विधिवत शिक्षण न होने के कारण वे कई प्राथमिक बातें नहीं जानते थे। अतः उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज में प्रवेश दिला दिया। यहीं से रामानुजन ने बीएससी उत्तीर्ण की। आगे चलकर उन्हें इसी विश्वविद्यालय से फेलोशिप मिली। यह फेलोशिप पाने वाले वह पहले भारतीय थे। 1918 में वे रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने। इंग्लैंड के मौसम और खान पान के कारण रामानुजन का स्वास्थ्य बिगड़ गया, अतः वे 1919 में भारत लौट आए। एक वर्ष बाद केवल 32 वर्ष की अल्पायु में 26 अप्रैल 1920 को चेन्नई में उनका देहांत हो गया। रामानुजन का ईश्वर में अपार विश्वास था। वे कहते थे, मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार ना मिलते हों। आज भी उनके अनेक सूत्रों को हल करने के लिए गणितज्ञ प्रयासरत हैं।